प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था। प्यारे बच्चों 2025 में सेट के एफ में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और प्यारे बच्चों 2025 में सेट के ई में यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप ये लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। प्रयोगशाला में एनिलीन टिन SN और HCl के द्वारा नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा बनाई जाती है। आइए अब हम समझते हैं इसको रिएक्शन से। हमें लेना क्या है, नाइट्रोबेंजीन। देखो प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाइए बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे। चाहो तो विस्थापनी इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, या प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से भी दिखा सकते हो। और यहां पर लगा दीजिए NO2। प्यारे बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस रिंग के स्थान पर लिख लो C6H5 और साथ में कौन है NO2, और इसे हम कहते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन। चाहे हिंदी में नाम लिख लो चाहे इंग्लिश में। प्यारे बच्चों हम नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीरबैन के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इसका कराना क्या है, हमें इसे कराना है अपचयन। अपचयन बोले तो रिडक्शन। तो हम यहां पे ले लेते हैं 6 नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। आप करा रहे हैं अपचयन जी, हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो फिर हमें चाहिए अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लेना है, हमें लेना है SN और HCl। देखो प्यारे बच्चों आप इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे उसे समझिए। देखो ये कोई क्रिया विधि नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, केवल आपको मैं समझा रहा हूं कि इस रिएक्शन को आप किस तरह से याद रखेंगे। प्यारे बच्चों जो आपके पास ये 6 हाइड्रोजन है, इन्हें जरा ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब देखो यहां से 2 हाइड्रोजन लो और यहां से 1 O लो, तो बताओ क्या बनेगा, यहां से सर H2O निकल जाएगा। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन लो और जो 1 ऑक्सीजन बची है वो भी ले लो, तो क्या बनेगा H2O। तो इस तरह से यहां से 2H2O निकल जाएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं, इनको लीजिए और ऑक्सीजन के स्थान पर लगा दीजिए और आपको आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एनिलीन, और एनिलीन बन जाएगी। देखिए N और ये 2 हाइड्रोजन, तो ये बनी एनिलीन। या प्यारे बच्चों इस रिंग के स्थान पर C6H5 और साथ में कौन है NH2। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनिलीन। प्यारे बच्चों हम एनिलीन को एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, हम एनिलीन को बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, हम एनिलीन को फेनिल एमीन भी कह सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। एनिलीन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। सही प्यारे बच्चों, सही है। और यहां पर लगा दो NH2। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस रिंग के स्थान पर C6H5 और साथ में कौन है NH2, और इसे हम कहते हैं एनिलीन। हम इसे एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, हम इसको फेनिल एमीन भी कह सकते हैं। हमें लेना है क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3, हम इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर दे रखा है, वो आपको यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी दे सकता है। चलिए अब प्यारे बच्चों एक फेमस रिएक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए वो मैं आपको बताऊंगा, ये फेमस रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
और हम इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो आइसोसाइनाइड उत्पाद बनेगा वो बहुत दुर्गंध युक्त होता है। ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, नीम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, किस तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है उसे समझिए। ये कितने हैं? 3 हैं, यहां पर लगा दीजिए। तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? 3KCl निकाल दो, 3KCl निकल गया, सही है। अब देखो यहां से ये H है, यहां पर आपके पास 3OH है, सही, और यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है। इन सबको जब आप मिलाओगे ना तो यहां से प्यारे बच्चों 3H2O निकल जाएगा, चाहे आप करके देख लेना। अब देखो क्या बचा आपके पास, बेंजीन रिंग बची है, यहां पर लिखो। उसके साथ क्या बचा है? N बचा है, लिख दो। और यहां पर बचा है केवल C, और इसे लिख दो। देखो ये होता है प्यारे बच्चों साइनाइड, याद रखना, और ये होता है आइसोसाइनाइड। अब ये है कौन? फेनिल, तो बन जाएगा ये फेनिल आइसोसाइनाइड, सही, या फिनाइल आइसोसाइनाइड, जैसा आप पढ़ना चाहें। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट हुई। चाहो तो प्यारे बच्चों इस रिंग के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? C6H5 और साथ में कौन? NC। इस तरह से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एनिलीन C2H5 MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, C6H5NH2 इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो रिंग के रूप में, C6H5 को ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। एनिलीन क्या कहते हैं? इसको हम एनिलीन कहते हैं, हम इसको बेंजीन एमीन कहते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, हम इसको फेनिलएमीन भी बोल सकते हैं। और हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे? C2H5 MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, जो कि एक ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड रिजेंट है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है रिएक्शन में? देखो भाई, जो एनिलीन है इसके पास जो ये हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं। तो बस इस हाइड्रोजन को निकालिए, इसके साथ जोड़ दीजिए। देखो क्या बनेगा? C2H6, और इसे हम क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं, एथेन। अब क्या करना है? जो बचा है उन्हें आपस में जोड़ दो। देखो भाई, यहां से क्या बचा है? C6H5NH, और यहां बचा MgBr। तो बस Mg से Br और इसी से जोड़ दोगे इसको लाकर NHC6H5। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट हुई। एनिलीन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं, इसे हम कहते हैं एनिलीन, सही। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये मैं आपको कराते कराते थक चुका हूं। इसलिए अगर आप इस रिएक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप सर्च करना यूट्यूब पर एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से STR क्लासेस। यहां पर मैं जल्दी से करा देता हूं इसे, सही। देखो, तो ब्रोमीन वाटर लोगे आप यहां पर, तो मैं AQ लिख लूं, सही है। इसका मतलब भी यही है, ब्रोमीन जल। AQ बोले तो एक्वस, और एक्वस माने जली है। या ऐसा कर लो, यहां Br2 लिख लो और यहां पर H2O लिख लो, जब भी इसका मतलब यही होगा, ब्रोमीन जल। या प्यारे बच्चों, ये आपको इस तरह से भी लिखी मिल सकती है, यहां पर Br2 लिखा मिलेगा और यहां पर H2O लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए। तो टेंशन नहीं लेना, बस इसके आपको 3 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। यहां से 3HBr निकल जाएगा, सही। डिटेल में सर्च कर लेना, मैं इसको जल्दी से करा रहा हूं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ज्यादा। ये Br आ जाएगा और ये Br आ गया और यहां Br आ गया। इसका नेम लिखा आपने, इसे नाम जरूर लिखना नीचे भैया, एनिलीन, सही। और इसका नेम होता है, देखो, 2
1 2 3 4 5 6, दूसरे पर है, फोर्थ पर है और 6 पर 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और इसका होता है व्हाइट प्रीसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप। चलिए नोट कर लीजिए, एनिलीन NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, इसका नेम क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लो रिएक्शन। देखो भाई, इस तरह से बनाइए एनिलीन, ऐसे ऐसे, सही। चाहो तो आप इस रिंग के स्थान पर C6H5NH2 भी लिख सकते हो, और इसे हम कहते हैं एनिलीन। या प्यारे बच्चों, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको फेनिल एमीन भी कह सकते हैं, और हम इसको बेंजीन एमीन के नाम से भी जानते हैं। सही, नाम याद रखे करो, किसी भी नाम से पूछ सकता है। NaNO2 लेना है और हम यहां पर 2HCl ले रहे हैं। देखो यहां पर जो टेम्परेचर हमें करना है 273 से 278 केल्विन, 0 से 5 डिग्री सी भी लिखकर दे सकता है आपको। देखिए रिएक्शन आपको किस तरह से याद रखनी है उसे समझो। प्यारे बच्चों, यहां से Na और यहां से Cl, बताओ क्या निकल गया, NaCl यहां से निकल जाएगा। सही प्यारे बच्चों, अब देखो यहां से एक H लो और इसके साथ मिलाओ, बताओ क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। सही है, क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, HNO2 बनेगा। अब देखो यहां से अभी एक HCl बचा हुआ है, याद रखना। प्यारे बच्चों, ये जो बना है HNO2, इसे हम कहते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड, और ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में हमें इसको बनाना पड़ता है, इसको हमें ताजा तैयार करना पड़ता है, और ताजा तैयार करते किससे हैं, इन दोनों की क्रिया से। समझ रहे हो बात। तो देखो अब किस तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है उसे समझिए। देखो प्यारे बच्चों, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, HONO ऐसे लिख दूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहां से हाइड्रोजन लो और यहां से O लो, बताओ क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। सही है। अब देखो यहां से H ले लो और यहां से ये OH ले लो, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इस तरह से 2H2O यहां से निकल जाएंगे। समझ रहे हो। अब देखो क्या बचा है, ये कोई क्रिया विधि नहीं है प्यारे बच्चों, बस आपको रिएक्शन याद रहे तो मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह से। देखो यहां बचा आपका N, सही है, और एक N ये है तो बन जाएगा N2। सही, और यहां से बचा एक Cl, इसको यहां पर लगा दीजिए। सही, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर। इसे एनिलीन कहते हैं और इसे हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सही प्यारे बच्चों, तो देखो एनिलीन जो है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो गया है, तो इसलिए हम प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटाइसेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो प्यारे बच्चों, अब आप एनिलीन के उपयोग लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर उपयोग, यूसेस। नंबर 1 है विभिन्न उद्योगों जैसे रबर, रंजक आदि में। नंबर 2 है विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में, बोले तो निर्माण में। नंबर 3 है दवाइयों के संश्लेषण में, दवाइयों के निर्माण में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।